वेरिकोज डिजीज क्या है? वेरिकोज बीमारी हमारी त्वचा के नीचे मौजूद नसें या वेन्स जब बढ़ने लगती हैं या फूलने लगती हैं तो ये बढ़ी हुई या फूली हुई नसें वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं और इस अवस्था को वेरिकोज डिजीज या वेरिकोज बीमारी कहते हैं। यह रोग शरीर के किसी भी हिस्से की नस में हो सकता है। आइए समझते हैं क्या होती हैं वेन्स, कहाँ पाई जाती हैं और इनके क्या कार्य होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र में ये वेन्स पाई जाती हैं। मानव परिसंचरण तंत्र अंगों का वह समूह होता है जिसकी सहायता से शरीर की कोशिकाओं के बीच पोषक तत्वों का यातायात होता है। इससे शरीर की रोगों से रक्षा होती है तथा शरीर का तापमान व पीएच स्थिर रहता है। शरीर में ऑक्सीजन सहित अन्य गैसें, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, रक्त कोशिकाएं तथा नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट परिसंचरण के द्वारा ही होता है। इसके 4 भाग होते हैं। पहला हृदय, दूसरा रक्त, तीसरा धमनियां, चौथा सिराएं यानी हार्ट, ब्लड, आर्टरीज एंड वेन्स। आइए समझते हैं इनके बारे में। हार्ट यानी हृदय। हृदय शरीर का सबसे व्यस्तम अंग है। इसकी सहायता से रक्त का यातायात होता है। इसका वजन 300 ग्राम होता है। यह पेरिकार्डियम थैली में स्थिर रहता है। मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ब्लड यानी रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह शरीर के बाहर का लगभग 7% होता है। इसका पीएच 7.4 होता है। औसतन शरीर में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। ब्लड को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कोशिकाएं। ब्लड कार्पल्स 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स या एरिथ्रोसाइट्स। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल्स या ल्यूकोसाइट्स। नंबर 3 ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रम्बियोसाइट्स। आर्टरीज यानी धमनियां। आर्टरीज की मोटाई अधिक होती है। ये रक्त को हृदय से पूरे शरीर तक ले जाती हैं। इनका प्रेशर अधिक होता है, लगभग 120 मिलीग्राम। ये शरीर में अत्यधिक गहराई में स्थित होती हैं। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं पाया जाता है। इनमें सीधा रक्त बहता है। इनमें सदैव शुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है क्योंकि इसकी सहायता से ही हृदय फेफड़ों को रक्त भेजता है। अब आते हैं अपनी वेन्स यानी नसों पर। समझते हैं वेन्स क्या होती हैं। वेन्स, इनकी मोटाई कम होती है। यह शरीर से हृदय की ओर ब्लड लाती हैं। वेन्स का प्रेशर कम होता है, करीब 80 mg। ये बिल्कुल स्किन यानी त्वचा के नीचे होते हैं। इनमें वॉल्व लगे होते हैं। वेन्स का रंग नीला होता है। वेन्स यानी नसों में अशुद्ध रक्त बहता है। इसका एक अपवाद एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन्स है। इनमें शुद्ध रक्त होता है क्योंकि ये वेन्स लंग्स से हार्ट की तरफ रक्त को लाती हैं जो कि शुद्ध होता है। वेन्स शरीर में हर जगह शरीर के आकार से बदलती हैं। जैसे पैरों तथा हाथों पर मोटी वेन्स पाई जाती हैं तथा नाक और कान पर पतली वेन्स पाई जाती हैं। ये वेन्स 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 वेना कोवा, नंबर 2 वेन, नंबर 3 वेनलेट्स। इन्हीं तीनों प्रकार की वेन्स में से जब किसी भी वेन के वाल्व परमानेंटली बंद या रुक जाते हैं तथा शरीर से हृदय की तरफ जाने वाला रक्त वाल्व बंद होने की वजह से वहीं रुक जाता है, जिससे नसें मोटी हो जाती हैं या फिर बड़ी हो जाती हैं और ये नसें अपना रंग में परिवर्तन कर लेती हैं। यानी जो नसें नीली होती हैं वो रक्त जमा होने की वजह से लाल दिखाई देने लगती हैं और उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। ज़्यादा रक्त एकत्रित होने की वजह से इसमें कभी कभी घाव भी हो जाते हैं। नसों की इसी अवस्था को वेरिकोज डिजीज या वेरिकोज बीमारी कहते हैं। वेरिकोज होने के लक्षण।
सिम्टम्स ऑफ वेरिकोज: लाल, नीली या गहरी या बैंगनी रंग की नसों का हो जाना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन, पैरों के निचले हिस्से में सूजन, रस्सी की तरह दिखने वाली सूजी हुई या मुड़ी हुई नसें, लंबे समय तक खड़े होने के बाद दर्द होना या नसों के आसपास खुजली होना। वेरिकोज बीमारी बढ़ती उम्र या ज़्यादा मोटापे की वजह से भी होती है, या फिर लंबे समय से एक जगह खड़े या बैठने से भी वेरिकोज होने की संभावना होती है। अमूमन यह रोग महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके प्रमुख कारण प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान होने वाले हार्मोन चेंजेस, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या फिर गर्भ निरोधक यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स गोलियां खाने से भी होने की संभावना होती है। इससे बचने के उपाय: प्रिवेंशन टिप्स फॉर वेरिकोज: अपनी शारीरिक गतिविधियां बढ़ाएं, प्रतिदिन व्यायाम करें, ज्यादा देर तक एक जगह न बैठें, ज्यादा देर तक पैर के ऊपर पैर रखने यानी क्रॉस न बैठें, मोटापा कम करने पर ध्यान दें, ज्यादा हील या ऊंची एड़ी वाले चप्पल जूते ना पहनें। वेरिकोज रोग से बचने के लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं? विटामिन ए, बी, सी वाले पदार्थों का सेवन करें, जैसे गाजर, शलजम, हरी सब्जियां, संतरा, नींबू, दूध, दही आदि का सेवन करें। नमक, शक्कर कम मात्रा में खाएं, आइसक्रीम ना खाएं, तले हुए भोजन ना करें, जंक फूड ना खाएं और शराब ना पिएं।